हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। बचपन से हम लोग जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें टेंस के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही हिंदी ग्रामर में भी हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम काल बोलते हैं। ये सब्जेक्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए भी, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी। क्योंकि टेंस अगर आपको आता है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन जो रहते हैं उसको बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली अपन ना टेंस 3 प्रकार के देखते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं भूत, भविष्य, वर्तमान बोलते हैं, तो सेम वैसे ही प्रेजेंट टेंस यानी कि अपना वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। जो चीजें अभी घटित हो रही हैं वो सारी चीजें अभी प्रेजेंट टेंस में आती हैं। जो हो चुका है वो पास्ट टेंस में और जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस में। तो हर टेंस का भी 4 और प्रकार होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 होते हैं, एक होता है सिंपल या फिर इसी को ही इंडेफिनिट भी बोला जाता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये इसका भी क्या क्या मतलब होता है। एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये सभी का मतलब क्या है, इसको हम हर टेंस में जोड़ के देखेंगे। जैसे कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग देख सकते हो। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल टेंस की बात करें तो जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये सब जो सिंपल हम वर्क जो डेली रूटीन में करते रहते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में। कोई ऐसा लाइन जैसे ये हो सकता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे चीजें क्या हो रहा है? जा रहा हूँ, यानी कि हम उसको कर रहे हैं। तो चीजें जो चीजें रनिंग में हो वो किस में आ जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस, मैं स्कूल गया हूँ, यानी कि जो काम को हम लोग वर्तमान में ही कर चुके हैं वो आ जाएगा परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मतलब 2 घंटे से खाना खा रहा है, मतलब कर भी चुका है, 2 घंटे से उसने खा लिया है ना, और रहा है मतलब वो खा चुका भी है और रहा भी है। तो इसीलिए, और इसे अगर देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस में आपका अंत में है था, थे, थी, ये लास्ट में आएगा। गा, गे, गी। जैसे मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, मैं जाऊंगी, इस टाइप से होता है। और इस वीडियो में मैं बस इतना ही बता रही हूँ क्योंकि शॉर्ट में आपको टेंस के पार्ट में वीडियोस बना के दिखाऊंगी जिसमें आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एक सिंपल जैसे प्रेजेंट टेंस का मैं अगर देती हूँ कि मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आई वर्क। और अगर मैं इसी को बोल दूं कि मैं काम नहीं करता हूँ, अगर नहीं वाली बात आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा आई डू नॉट वर्क। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे अब मैं काम करता हूँ तो आई वर्क हो गया, मैं काम नहीं करता हूँ का आई नॉट वर्क होना चाहिए। डू कहाँ से आ गया? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि कहाँ पर डू आता है। जैसे वह काम करता है, तो वह काम करता है को हम लोग लिखते हैं ही वर्क्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या जोड़ दिया? एस यहाँ पे जुड़ा है। और इसका अगर वह काम नहीं करता अगर हम लिखते हैं तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट वर्क। यहाँ पे देखिए वर्क्स जो यहाँ पे लिखे थे उसका एस इधर हट गया और यहाँ पे डू की जगह में क्या आ गया? डज आ गया।
तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग एक एक टेंस के जो है एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे, जिससे आप लोगों का टेंस को लेकर जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको टेंस में कोई इश्यू आता है तो हमसे जरूर जुड़े रहिए और वीडियोस जरूर देखें। अगले पार्ट में मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने एग्जाम्पल्स मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे पे आपके साथ चर्चा होगी, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।